हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एमसीक्यू फॉर एग्जाम्स। आज हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की वो 10 क्वेश्चन देखेंगे जो जीके जीएस में तो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर में तो एकदम पूछ ही लिए जाएंगे। इसमें सोचना ही नहीं है इंट्रोडक्शन की, वो 10 क्वेश्चंस एकदम आना ही आना है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 10 क्वेश्चन तक क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, द सॉलिड वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम हॉस्पिटल, प्रिजन, the solid waste generated from hospital, prison, government centers are classified as commercial, institutional, industrial, रेसिडेंशियल। तो स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, ये जितने भी बॉडीज़ हैं ये सारे अपना इंस्टीट्यूशनल में आते हैं, क्योंकि कॉमर्शियल में तो फ्लैट वगैरह रियल इस्टेट वाली सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशन में आती हैं, इसलिए ये सारा वेस्ट हो जाएगा अपना इंस्टीट्यूशनल वेस्ट। इसलिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ए इज प्लास्टिक, बी इज फूड एंड गार्बेज, सी इज कंबेसेबल मटेरियल, डी इज एसेस एंड रेसिड्यू। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो हुआ जो कि अपने से गल के ख़त्म हो जाए। तो प्लास्टिक तो कभी गलता ही नहीं है, और फूड एंड गार्बेज यही गलता है, और कंबेसेबल जो जलता है जैसे लकड़ी, वुड और लीफ वगैरह, वर्मी कंपोस्ट जो हम लोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बायोडिग्रेडेबल में फूड एंड गार्बेज। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, फूड एंड गार्बेज। थर्ड क्वेश्चन, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट व्हाट परसेंटेज इन म्युनिसिपल वेस्ट। कहता है म्युनिसिपल वेस्ट में कितने परसेंट गार्बेज वेस्ट होते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और परसेंट इन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में कितने परसेंट बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं। देखिए, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल एक्चुअली जो होते हैं वो उसका एक कंपोजिशन होता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक कंपोजिशन होता है। सॉलिड वेस्ट का एक कंपोजिशन होता है, ठीक ना। सॉलिड वेस्ट का कंपोजिशन होता है जिसमें कि पूछा जा रहा है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कितना परसेंट होता है। तो सॉलिड वेस्ट में सॉलिड वेस्ट के में सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, क्योंकि वो घरों से आता है और इंस्टीट्यूशन हर जगह से आता है, और वो किचन वेस्ट है। तो वो जो ऑप्शन है अपना, ये ऑप्शन हो जाता है 50%, क्योंकि उसमें जो है फूड एग्रीकल्चर वेस्ट ये सब बायोडिग्रेडेबल है। एग्रीकल्चर वेस्ट, ठीक ना, एग्री वाला चीज़ सारा चीज़ बायोडिग्रेडेबल है। ये अपना ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर कहता है नंबर 4 क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या हुआ। इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री से वापस आता है, जैसे कि कोयल माइंस हो गया, आयरन ओर हो गया, ये सारे जगह से जो भी वेस्ट आते हैं उसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक, तो आइए देखते हैं कि कौन सा इंडस्ट्रियल वेस्ट है। पहला है ऑप्शन ए पेपर एंड प्लास्टिक, ये तो घर से आता है। रबिश एंड गार्बेज, रबिश भी घर से आता है। गार्बेज मतलब जो पत्ती उत्ती काटे हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट, वो आता है अपना गार्डन से और स्ट्रीट से। एस एंड फर्नेस ये वाला राख और फर्नेस मतलब भट्टी से जो वेस्ट आता है। भट्टी में आयरन, जैसे आयरन का भट्टी होता है, उसमें जलाते हैं हम लोग, उसमें जलाते हैं ना, तो वो वाला वेस्ट। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फूड एंड इनर्ट वेस्ट तो होगा नहीं, वो तो घर से ही आता है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट कौन हो गया, एस एन फर्नेस।
5. The temperature determination moisture content of solid waste कहता है म्यूनिसिपल पे जो विच टेम्परेचर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट पे जो विच टेम्परेचर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को किस टेम्परेचर पे हम लोग हीट करते हैं और उसका मॉइस्चर को हम लोग जानते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन अपना, ये ऑप्शन हो जाएगा। 60 डिग्री पे तो प्लास्टिक तो ये होता नहीं, वो तो जलने वाला मटेरियल है। और फिर ये 70 पे भी नहीं होगा, क्योंकि 70 पे तो कुछ नॉर्मल ही होता है। 500 पे जब बहुत ज़्यादा होगा, इसमें तो स्टील वगैरह तो आने लगता है। और 100 डिग्री पे आ जाता है सब कुछ, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर। और अपने वेस्ट में सबसे ज़्यादा जो होता है वो यही होता है, वाटर होता है। और वाटर को हम लोग डिटर्मिनेट करते हैं, वाटर को डिटर्मिनेट कर देते हैं हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री टेम्परेचर पे। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा डी, 100 डिग्री पे हम लोग मॉइस्चर कंटेंट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच परसेंटेज हजार्डस वेस्ट इन म्यूनिसिपल वेस्ट? हाउ मच परसेंटेज प्रेजेंट हजार्डस वेस्ट इन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट? कितना परसेंट जो होता है कि हजार्डस वेस्ट प्रेजेंट होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में? देखो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे कम जो होता है ना हजार्डस ही मटेरियल होता है। क्योंकि हजार्डस मटेरियल अगर ज़्यादा होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हजार्डस वाला ज़्यादा अगर हो जाता है, आप सोच रहे हो सारे लोग को कुछ ना कुछ हजार्डस हो जाएगा। जैसे कि हजार्डस में क्या हो गया, HG हो गया, लैंड हो गया, ये सब हजार्डस में है। ये तो HG तो सबसे ज़्यादा है, HG तो कार्सिनोजेनिक मटेरियल है, ये वो है, तो इसके वजह से दिक्कत होता है। तो अपना सबसे कम जो होता है 5 से 10% वो होता है हजार्डस वेस्ट। इतना होता है 5 से 10% हजार्डस वेस्ट होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना, ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। 5% 10%। वाट परसेंटेज रिसाइकेबल वेस्ट इन MSW मतलब म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट? तो देखो आप, द परसेंटेज ऑफ रिसाइकेबल वेस्ट इन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में जो अपना रिसाइकेबल प्रोडक्ट होता है वो प्लास्टिक, आयरन यानी मेटल और प्लास्टिक्स ही रीयूजेबल होता है, जिसे कि हम लोग रिसाइकल करके फिर यूज़ कर सकते हैं। तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा, ये जो वेस्ट होता है अप्रॉक्स 15 to 20% होता है। ठीक ना, तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक, 15 to 20%, 15 to 20% ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रेसिडेंशियल वेस्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट आर, रेसिडेंशियल वेस्ट ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट आर। तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से जो रेसिडेंशियल मतलब घर और फ्लैट से जो अपार्टमेंट फ्लैट ये सारी चीज़ें से आती है वेस्ट, उसको हम लोग कहते हैं रेसिडेंशियल वेस्ट। तो अपना रेसिडेंशियल वेस्ट तो हो जाएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। पहला स्ट्रीट वीपिंग एंड इनर्ट वेस्ट, ये तो होगा नहीं। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, ये तो CND अलग टाइप का ही डिफिनेशन है। और सी है फूड वेस्ट, पेपर वेस्ट, पैकेजिंग वेस्ट, ये सारा चीज़ आता है, क्योंकि आप फूड वेस्ट करते हो रोज़ का रोज़ किचन से। पेपर वेस्ट होता ही है, और पैकेजिंग तो हर चीज़ पैकेजिंग आ रहा है उसका वेस्ट होता ही। तो अपना रेसिडेंशियल वेस्ट हो जाएगा सी नंबर। तो ऑप्शन सी, फूड वेस्ट, पेपर वेस्ट एंड पैकेजिंग वेस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का डेंसिटी क्या होता है? म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का डेंसिटी वेरिएशन करता है 100 kg पर से 100 kg से लेके 300 kg तक, 100 kg पर मीटर क्यूब से लेके
300 kg पर मीटर क्यूब पे डिपेंड करता है, ठीक, वेरी करता है। तो ये कहता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, तो अपने को जो पकड़ना है वो 300 ही पकड़ना है, ठीक ना। ऑप्शन अपना डी हो जाएगा, देख लो आप। ए में 90, बी में 150, सी में 200, तो डी है 300 kg पर मीटर क्यूब, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 10. व्हाट मटेरियल प्रेजेंट इन फूड वेस्ट ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। कौन सा मटेरियल जो है कि फूड वेस्ट में आता है जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का है, तो देख सकते हो आप। फूड एंड वेजिटेबल राइस, ये तो आता ही आता है। फ्रूट वेजिटेबल राइस, ये तो आता ही आता है। पेन पेपर प्लास्टिक, ये तो आता नहीं, ये तो सॉलिड वेस्ट का है। और सॉलिड वेस्ट में ये पेन पे रीयूजेबल है। और फिर आयरन मेटल, ये तो इंस्टीट्यूशनल है। कोल और एस ये भी वही है, इंस्टीट्यूशनल है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा फूड वेस्ट क्या होगा, खाने पीने वाला। तो खाने पीने वाला कौन है, वेजिटेबल और राइस है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। सब्सक्राइब और लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब और लाइक कर दो, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। थैंक यू।